नमस्ते, एनबीटी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले गवर्निंग काउंसिल ने रिटेंशन, राइट टू मैच और ऑक्शन के लिए नए नियम तय किए हैं। यह नियम आईपीएल 2025 से 2027 के लिए प्रभावी रहेंगे। इन नियमों में सबसे खास है विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी। नए नियमों के मुताबिक विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी अब तय हो गई है, यानी अब उन पर बड़ी बोली नहीं लग पाएगी। ऐसे में आइए समझते हैं क्या है विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर नया नियम। गवर्निंग काउंसिल के नियम के मुताबिक इस मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे रिटेंशन का ब्रैकेट 18 करोड़ का है। इसका मतलब यह है कि कोई फ्रेंचाइजी 18 करोड़ से ज्यादा देकर किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा मेगा ऑक्शन में जिस भी भारतीय खिलाड़ी पर सबसे बड़ी बोली लगेगी, उससे ज्यादा पैसा आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को ऑक्शन में नहीं मिल सकती। विदेशी प्लेयर की सैलरी को तय करने के लिए गवर्निंग काउंसिल ने जो नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक 18 करोड़ अधिकतम सैलरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी खिलाड़ी पर मेगा ऑक्शन में 16 करोड़ की बोली लगती है, तो उस विदेशी प्लेयर को 16 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि रिटेंशन से ऑक्शन की प्राइस कम है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर मेगा ऑक्शन में किसी भारतीय खिलाड़ी पर 20 करोड़ की बोली लग गई, तो ऐसी स्थिति में विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, यानी रिटेंशन यहाँ पर ऑक्शन से कम हो रहा है। यानी अब कोई भी विदेशी खिलाड़ी अधिकतम 18 करोड़ से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं पा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है, या तो रिटेंशन से भारतीय खिलाड़ी का ऑक्शन प्राइस ज्यादा हो तो विदेशी प्लेयर को रिटेंशन का अमाउंट मिलेगा, या भारतीय खिलाड़ी का ऑक्शन रिटेंशन से कम अमाउंट में हुआ है, यानी कि 18 करोड़ से कम अमाउंट में हुआ है, तो उस विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से कम वाला अमाउंट ही सैलरी के रूप में प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है किसी भी सूरत में विदेशी प्लेयर को 18 करोड़ से ज्यादा अब नहीं मिल सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि विदेशी प्लेयर पर 18 करोड़ से ज्यादा की बोली नहीं लगाई जा सकती है। अगर दो टीमें किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए 18 करोड़ से ऊपर जाकर बोली लगाती है, तो ऐसी स्थिति के लिए भी नियम तय किए गए हैं। उदाहरण के लिए किसी खिलाड़ी पर 25 करोड़ की बोली लगाई गई, जिस भी टीम ने ये बोली लगाई उसके पर्स से 25 करोड़ कम हो जाएंगे, लेकिन खिलाड़ी को सिर्फ 18 करोड़ ही दिए जाएंगे। बाकी के बचे हुए 7 करोड़ खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए बीसीसीआई के खाते में जमा हो जाएंगे। ये तो बात रही खिलाड़ियों की सैलरी की। इसके अलावा खिलाड़ियों को ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी एक जरूरी काम करना होगा। विदेशी खिलाड़ियों के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि उसे इस मेगा ऑक्शन में खुद को रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो आईपीएल 2026 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन में वह हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बाद अपना नाम वापस लेता है, जैसा कि अक्सर ऐसा देखा गया है, ऐसी स्थिति में उसे आईपीएल से 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। चोट की स्थिति एक अपवाद है, वह ऐसा कर सकते हैं कि चोट की स्थिति में ऑक्शन में बिकने के बाद भी वो अपना नाम वापस ले ले, लेकिन उसे अपने देश के बोर्ड से क्लियरेंस देना जरूरी होगा, नहीं तो उस खिलाड़ी को आईपीएल से 3 साल के लिए बैन कर दिया जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।